So good morning, my name is Prakash Kumar Singh and I am a senior chemistry faculty at Akash right now. So here is my demo lecture. आज हम बहुत एक सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि 12th चैप्टर से लाई करता है, दैट इज सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन क्या होता है, सो solution is a homogeneous mixture of two or more than two components। कहने का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन जब भी फॉर्म होगा इसमें मिनिमम टू कंपोनेंट्स होंगे ही। वन विल बी सॉल्यूट एंड सेकेंड विल बी अ सॉल्वेंट। जनरली अगर हम फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग बात करें तो लेट सपोज कि दोनों का फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है। लेट सपोज ये भी लिक्विड स्टेट में है और सॉल्यूट भी क्या है, लिक्विड स्टेट में है। इन दैट केस जिसका अमाउंट कम होगा वही क्या होता है, सॉल्यूट होता है। लाइक मान लो मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे पास क्या है 10 ml अल्कोहल गिवन है विथ 100 ml वाटर। तो इन दिस केस वाटर यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट, अल्कोहल क्या हो जाएगी, सॉल्यूट हो जाएगी। बट लेट सपोज कि दोनों का फिजिकल स्टेट क्या है, डिफरेंट है। तो उस केस में जनरली क्या होता है, जो लिक्विड होगा वही अपना क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। मतलब अगर मैं ऐसा बोल दूँ आपको कि मेरे पास क्या है 10 ग्राम NaCl गिवन है प्लस यहाँ पे 10 ml हमें वाटर गिवन है, तो इस केस में यहाँ पे वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में होगा, ये क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। सो वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा और ये क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूट हो जाएगा। ओके, so now we'll discuss the few important terms, that is concentration terms। concentration terms तो ये क्या होता है, देखो इसमें बहुत सारे टर्म्स हमें पढ़ने होते हैं। बट फर्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे परसेंटेज बाय मास से। सो फर्स्ट विल बी परसेंटेज वेट अपॉन वेट। इसको अपन और क्या कर बोल सकते हैं हम लोग, परसेंटेज बाय मास। सो इसका मीनिंग अपन समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज बाय मास। सो सिंपली अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स अगर अपने पास सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम गिवन है, उसमें जो भी मास सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, परसेंटेज वेट अपॉन वेट या फिर परसेंटेज बाय मास बोलेंगे। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 10% वेट अपॉन वेट NaCl सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग अपन क्या समझेंगे कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन का जो मास होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू क्या, 100 ग्राम। इसमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 10 ग्राम। तो सिंपली अगर यहाँ पे हम बोलें कि मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के क्या फॉर्म होता है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। दैट इज वाई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 ग्राम हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज परसेंटेज वेट अपॉन वेट। सिंपली अगर हम इसको फॉर्मूला के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि परसेंटेज वेट अपॉन वेट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई क्या, 100। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा सिंपली अपने पास परसेंटेज वेट अपॉन वेट का। और अगर ये पूछा जाए आपसे कि बताओ ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या फिर नहीं, तो देखो जनरली क्या होता है, जो मास होता है वो टेम्परेचर पे क्या होता है, डिपेंड नहीं होता है, राइट। टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज होने से वेट पे मोर ओवर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, तो अपन इसको कंसिडर नहीं करते हैं। एंड इफ टॉक अबाउट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगी, चेंज होगी, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पे कहीं पे भी वॉल्यूम का टर्म अपने पास नहीं है। दैट इज वाई वी कैन से कि परसेंटेज वेट अपॉन वेट जो होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, वो टी पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट। तो ये क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। सिंपल से अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड
कि लेट सपोज हमें ये गिवन हो, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ NaOH solution if 40 gram of NaOH is dissolved in 360 gram of water। तो अपने को क्या बताना है यहाँ पे, परसेंटेज बाय मास। सो परसेंटेज वेट अपॉन वेट विल बी इक्वल टू, जस्ट हमने फॉर्मूला देख लिया है तो फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, 40 ग्राम अपॉन क्या हो जाएगी 40 प्लस 360, बिकॉज यहाँ पे क्या गिवन है 360 ग्राम वाटर, एंड वाटर यहाँ पे क्या होगा सॉल्वेंट हो जाएगा। सो सॉल्यूशन का मास क्या होगा 40 प्लस 360 हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा 100। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन तो क्या जाएगा, ये जाएगा 400 कैंसिल होके कितना मिल जाएगा अपने को 10%। तो ये होगा परसेंटेज वेट अपॉन वेट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो ये था अपने पास फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट इज परसेंटेज वेट अपॉन वेट और परसेंटेज बाय मास। सेकेंड इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। या फिर इसको अपन ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सो इसका मीनिंग क्या होगा, सिंपली अपन बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट dissolve in 100 ml of solution। सो इसके लिए अपन फॉर्मूला क्या बना सकते हैं कि परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 100, बिकॉज हमें क्या करना है यहाँ पे परसेंटेज फाइंड करना है। हाँ एंड यस, ये क्या होगा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व हो रही है, राइट। सिंस वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सो डायरेक्टली वी कैन से दैट परसेंटेज वॉल्यूम अपन वॉल्यूम क्या होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगी। ओके, आई गेस यहाँ तक क्लियर है सबको, गुड। सो इसका हम सिंपल सा एक मीनिंग भी देख लेते हैं यहाँ पे, कहीं हमें अगर ये लिखा हुआ मिल जाए कि 10% वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एल्कोहल सॉल्यूशन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग अपन क्या समझेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने क्या जूम कर लिया 100 ml। अगर ये 100 ml गिवन है तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 10 ml हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट टर्म इज परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम, मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम को अपन कैसे इंडिकेट कर सकते हैं यहाँ पे कि W ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई क्या 100। एंड यस, यहाँ पे भी क्या है वॉल्यूम प्रेजेंट है, दैट इज वाई ये भी क्या होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगी। ओके, सो सिंपल सा अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे कि फाइंड परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम इफ 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 600 ml of aqueous solution. So percentage weight upon volume will be equal to what? 30 upon, see here it is a mass given here और यहाँ पे क्या है वॉल्यूम गिवन है, राइट। तो क्या करेंगे इसके वॉल्यूम से अपन डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हमें क्या मिल जाएगा परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम। ओके गुड। नेक्स्ट एक और अपन सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड कि हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ 10%
by mass aqueous NaOH solution if density of solution is 1.1 ग्राम पर ml। ये गिवन है अपने को, राइट। हमें क्या फाइंड करना है? परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम, परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम। तो ये होता क्या है? W ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। बट इस क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी वॉल्यूम मेंशन नहीं किया है, सो विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी वी कैन कैलकुलेट इट, राइट। सो वी नो दैट कि D ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? 1.1 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इतना ग्राम पर ml गिवन है। तो मास कितना गिवन है अपने को? इससे अपन फाइंड कर सकते हैं। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा अपने पास कि 10% बाई मास दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना जूम कर लेंगे? 10 ग्राम। सो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में 100 ग्राम जूम कर लिया, अपॉन क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम यहाँ से। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 1.1। दिस विल बी इक्वल टू इतना क्या हो जाएगा अपना? इतना ml में आंसर आएगा ना। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे को मिल जाएगा। नाउ हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सो परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। कितना जूम किया हम लोगों ने यहाँ पे? 10 ग्राम दिया होगा, 10% है तो 10 अपॉन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 अपॉन 1.1 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट? 100। तो इसको सॉल्व करते कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 10 इंटू 1.1 मीन्स ये कितना हो जाएगा अपना? 11 परसेंटेज। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 टर्म्स डिस्कस कर लिया, परसेंटेज वेट अपॉन वेट, परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। ओके, सो नेक्स्ट concentration term is very very important and this is molarity। इसको अपन कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं। सो व्हाट इज मोलारिटी एक्चुअली? सो इट इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज, वी कैन से दैट कि इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लाइक लेट सपोज कहीं गिवन है अपने को कि यहाँ पे लिखा है 5 मोलर NaOH सॉल्यूशन। तो इसका अपन मीनिंग क्या समझेंगे? इसका मीनिंग ये होगा कि 5 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 5 मोल यहाँ पे क्या होगा? NaOH, ये किस में प्रेजेंट होगा? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। ओके, तो यहाँ से हम फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं कि जो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू N ऑफ, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या? लीटर। क्योंकि डेफिनेशन ही क्या होता है इसका कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। दैट इज वाई हमें इसको क्या करना होगा? लीटर में ही एज्यूम करना पड़ेगा। लेट सपोज कि ये हमें ml में गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो क्या करेंगे अपन? इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इफ वॉल्यूम सॉल्यूशन इज इन ml देन वी कैन मल्टीप्लाई बाई 1000। इसको हमें क्या करना होगा? लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट यूनिट ऑफ मोलारिटी, तो क्या आ जाएगा बताओ? ऊपर क्या है? मोल्स, नीचे क्या गिवन है? वॉल्यूम। सो इट विल बी मोल पर लीटर, और वी कैन से इसको हम लोग मोलर भी बोलते हैं ना, शॉर्ट में अपन मोलर भी बोल सकते हैं। तो ये इसका यूनिट्स होता है। मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा? सो आंसर इज यस, बिकॉज यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम मेंशन किया हुआ है, राइट। और जब भी वॉल्यूम आएगा वो क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगी। ओके, आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ हम और भी टर्म्स देख लेते हैं। कहीं मान लो अपने को ऐसा लिखा हुआ है कि डेसीमोलर। तो
So what is the meaning of decimolar? It means that 1/10 मोलर मीन्स 0.10⁻⁻1 मोलर बोल सकते हैं, या फिर इसको हम 0.1 मोलर भी बोल सकते हैं, राइट। कहीं लिखा हुआ है सेंटीमोलर, सो मीनिंग ऑफ सेंटीमोलर इज कोर्स 1/100 इंटू, यहाँ पे क्या होगा, इतना मोलर हो जाएगी, सो दिस इज इक्वल टू 0.01 मोलर। एंड इफ टॉक अबाउट सेमी मोलर, सेमी मोलर का मीनिंग क्या होगा, 1/2 मोलर। कभी क्वेश्चन में ऐसा लिख के आता है कि इतना सेमी मोलर इज गिवन, तो उसका मीनिंग हमें क्या समझना है, मतलब हम हाफ मोलर की बात कर रहे हैं। वेट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 2 liter 3 molar ग्लूकोज सॉल्यूशन, राइट। और ये भी गिवन है कि मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180 ग्राम। ओके, तो फाइंड क्या करना है अपने को, यहाँ पे वेट ऑफ ग्लूकोज को फाइंड करना है, और ये आपको गिवन है। तो हमें पता है कि मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से अपन क्या पुट कर लेंगे, 3 इज इक्वल टू n/2 मीन्स n विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 मोल्स। एंड मोल्स क्या होता है बताओ, मास अपॉन इट्स मोलर मास। दिस इज इक्वल टू क्या, 6। सो मास विल बी इक्वल टू 6 इंटू इट्स मोलर मास। और कितना गिवन है ग्लूकोज का मोलर मास अपने को, 180। तो कितना जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1080। इतना ग्राम अपना आंसर आएगा, ठीक है। तो अपन ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और अपन सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमें गिवन है 200 ml 0.1 मोलर CaCl2 is mixed with 300 ml 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन। हमने क्या किया, दो सॉल्यूशन यहाँ पे मिक्स किया हुआ है। तो फाइंड मोलारिटी ऑफ CaCl2 एंड सेकेंड क्वेश्चन गिवन इसमें Cl माइनस आयंस। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें इसका वॉल्यूम दिया हुआ है एंड इसका हमें मोलरिटी गिवन है, इसका हमें यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है एंड इसका मोलरिटी भी गिवन है, राइट। दोनों को हमने क्या किया, मिक्स किया हुआ है। तो लेट्स सपोज ये CaCl2 हमने ले लिया, ये अपने पास कोई कंटेनर है, इसमें इसका सॉल्यूशन हमने मिक्स रखा हुआ है, और इधर भी क्या है, एक सॉल्यूशन गिवन है, इसमें क्या प्लेस किया हम लोगों ने, NaCl, राइट। तो इसका वॉल्यूम 200 ml और कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर एंड इट इज 300 ml एंड कॉन्सेंट्रेशन इज 0.2 मोलर। जब अपन दोनों को मिक्स करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा दोनों का ऐड हो जाएगा, मीन्स रिजल्टिंग वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट, 200 प्लस 300 ml विल बी 500 ml। ओके, सो नेक्स्ट सी हमें बताना है कि मिक्सचर फॉर्म होने के बाद CaCl2 का मोलारिटी कितना होगा, राइट। सो m ऑफ CaCl2 विल बी इक्वल टू, ऑब्वियस ही बात है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जितने मोल यहाँ पे अपने पास CaCl2 है उतने ही क्या होंगे इस मिक्सचर के अंदर भी प्रेजेंट रहेगा, राइट। सो इसके नंबर ऑफ मोल्स अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, n विल बी इक्वल टू m इंटू v। तो 0.1 इंटू क्या हो जाएगा, 200 मीन्स यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, 20 मिली मोल्स मिलेगा। सो 20 मिली मोल्स अपॉन वॉल्यूम कितना अपने पास 500 ml, मतलब हम टोटल वॉल्यूम यहाँ पे यूज करेंगे। दिस विल बी इक्वल टू 2/50 मीन्स 1/25 मोलर। यही क्या होगा, इसका मोलारिटी हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपने को मिल गया, दैट इज फॉर CaCl2।
सेकेंड इज फॉर Cl माइनस आयन। सी हियर, जो Cl माइनस आएगा इस मिक्सचर के अंदर वो कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली फ्रॉम CaCl2 एज वेल एज फ्रॉम NaCl। तो हमें क्या करना होगा? टोटल Cl माइनस के नंबर को यहाँ पे काउंट करना होगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस इन मिक्सचर अगर हम बात करें तो कितना आएगा? एक तो देखो यहाँ से जो CaCl2 है, 1 मोल CaCl2 जब ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा? यहाँ से हमें 2 मोल Cl माइनस मिल जाएगा। एंड 1 मोल NaCl अगर ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा? हमें 1 मोल Cl माइनस मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो 20 मिलीमोल्स क्या गिवन है अपने को? CaCl2। तो फ्रॉम CaCl2 इट विल बी 20 मिलीमोल्स मल्टीप्लाइड बाई 2। ये नंबर ऑफ क्या होगा? आयंस ऑफ Cl माइनस फ्रॉम क्या? CaCl2 प्लस NaCl कितना गिवन है? इसके अपन क्या करते हैं? मिलीमोल्स फाइंड कर लेते हैं। तो ये जाएगा अपने पास 60 मिलीमोल्स। तो 60 मिलीमोल्स यहाँ से मिल जाएगा अपॉन टोटल मोल्स मिल गया अपने को। तो हम लोगों ने इसके मोल्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। कितना आएगा ये? दिस विल बी इक्वल टू 20 टू 40 मीन्स ये हो जाएगा अपने पास 100 मिलीमोल्स। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? इसका मोलारिटी। सो m ऑफ Cl माइनस विल बी इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। तो दिस विल बी इक्वल टू 500, 1/5 मोलर। यही क्या होगा? मोलारिटी ऑफ Cl माइनस आयन हो जाएगा। सो आज अपन यहीं पे रोकते हैं, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।